नमस्कार, मैं सोहन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा और टेक्नीशियन अल्ताफ के साथ एक बार फिर से हम न्यूज यूपी 78 के सेटअप चुनाव 2022 एक चर्चा में आज हमने आमंत्रित करा एक ऐसे युवा नेता को जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य फैसल सिद्दीकी जी का। फैसल सिद्दीकी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। चुनाव 2022 एक चर्चा। कोई फालतू बात नहीं करूंगा, कोई जातिगत बात नहीं करूंगा, सीधा चुनाव की बात करूंगा। किस मूड का चुनाव है वर्तमान में? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चुनाव तो विकास का दिख रहा है। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 वर्ष में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आम जनमानस की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास सरकार के माध्यम से हुआ जी। वर्तमान चुनाव वो दिख रहा है। मैं बीच में काम कर रहा हूँ ना, मैं तो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने मुस्लिम इलाकों में बहनों के बीच भी गया, भाइयों के बीच भी गया। तो बहनों के बीच में ये विषय है कि जो राशन आज मिलना महीने में 2 बार शुरू हुआ है, भैया इससे एक बहुत बड़ी समस्या का निदान निचले स्तर के उन लोगों के लिए जिनके लिए एक बड़ा विषय था, उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या का निराकरण हुआ है। उनकी आज मतलब उनका मनोबल मजबूत हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आम अंतिम के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मनोबल मजबूत करने का जो काम किया। क्या आप चिंता ना करिए, आपको राशन मिलता रहेगा। हम आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है ना, सबसे मौलिक आवश्यकता है आपका भोजन। और उस भोजन की अगर चिंता सरकार करने लगे, जो दायित्व तो सरकारों का था, लेकिन इससे पहले शायद कि सरकार ने अपने इस दायित्व की पूर्ति करने का प्रयास नहीं किया, इस बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करी। राशन की व्यवस्था है तो राशन कार्ड के माध्यम से हमारी काफी समय से है। क्या आपको उस सिस्टम के बारे में भी जानकारी नहीं है? राशन जो कम पैसे में मिलता था वो एक अलग विषय। राशन की दुकानों में कितने प्रतिशत लोगों को राशन मिल पाता था, ये एक अलग आपसे समस्या ये पूछना चाह रहा हूँ ना। ये समस्या रही। ये जो वितरण के भाई कोई चीज चली, बिचौलियों ने उसका वितरण का जो सिस्टम है वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में चुस्त दुरुस्त चला। आज आपको आम जनमानस जो गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का व्यक्ति दिखता है, किसी भी व्यक्ति से आप पूछो राशन मिला तो वो सहर्ष इस बात को मानेगा कि हाँ राशन मिला। ये सबसे बड़ी बात है। पहले झोलों में फोटो नहीं छपा करती थी, अब यार फोटो भी छपी है, झोला भी बटा है। तो पहले काम भी तो नहीं करते थे। नहीं तो अब ये बताइए, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सिर्फ उस काम के साथ और देश के प्रधानमंत्री की फोटो नेता है, इस देश का ना नेता है। विश्व के किसी भी देश में जब जाता है तो उसको सम्मान प्राप्त होता है, और अपने देश में इस वितरण प्रक्रिया के अंतर्गत कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो आती थी तो मेरे लिए तो गर्व का विषय है। तो बहुत अच्छा, नो डाउट गर्व की विषय है। कानपुर महानगर में आपका जन्म हुआ है, कानपुर महानगर में आपका निवास भी है, शिक्षा भी आपकी यहीं से हुई है। कानपुर के विकास को किस दृष्टि से देखते हैं? एक बात पहले यहाँ दुरुस्त कर दूं, वर्तमान में 2 मंत्री हैं आपके, एक मेयर है, काफी विधायक है और सभासदों की भारी भरकम टीम है। क्या उस स्तर का काम कानपुर में हुआ है? सुन भैया, इससे पहले हमारे विधायक थे लेकिन हमारी सरकारें नहीं थी। 2017 में जनता जनार्दन ने अपने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और इस सरकार में एक दुखद पीरियड हम लोगों के साथ कोरोना का 2 वर्ष का वो बीता है जिस कालखंड में हम कुछ नहीं कर पाए लोगों की और मदद इन स्थितियों के बाद भी आप पुराने कामों की स्पीड देखिए होने की और आज के कामों की स्पीड। मुझे अभी भी याद आता, शिवकांत जायसवाल जी 2 बार केंद्र में मंत्री रहे और वो सीढ़ी वाला पुल बनता ही रहा। तो ये मतलब विकास के साथ साथ उसका एक समय होता है निर्धारित। अगर आप किसी प्लान को तैयार करते हैं कि हम इधर 6 महीने में, हम 1 साल में, 2 साल में, इसको 5 साल में, 10 साल हम इसको पूर्ण करें, एक टारगेट तो होता है ना, एक लक्ष्य तो होता है ना। हम आप भी अपना कोई व्यक्तिगत काम करते हैं तो एक लक्ष्य के साथ काम करते हैं। उन सरकारों के पास कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया था कि ये काम हो रहा है। कितने गर्व की बात है, मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है वहां से ना तो कहता है हमें मेट्रो ट्रेन दिखाने लेके चलो। ये हम कानपुर वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है, गर्व का विषय भी है। फैसल जी, आप कैंट बोर्ड से आपका शायद निवास पड़ता है, वही विधानसभा भी कैंट विधानसभा है जी। कितने प्रतिशत माउंटेन है, कितने प्रतिशत हिंदू है? देखिए, जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो अगर स्वाभाविक माना जाए 50% का आंकड़ा है। ओके, तो
रघुनंदन जी की क्या स्थिति बनेगी वर्तमान में? रघुनंदन जी की स्थिति वर्तमान में बहुत मजबूत है। उसका एक कारण है भैया, सन 2012 में छावनी विधानसभा की जनता जनार्दन ने रघुनंदन भदौरिया को अपना विधायक नियुक्त किया। हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज भी आप छावनी विधानसभा में जाके देखें तो वर्तमान विधायक से अधिक पत्थर आपको रघुनंदन भदौरिया के दिखाई देंगे। क्या बात है? जब हमारी सरकार नहीं थी और 17 से 22 के बीच जब रघुनंदन भदौरिया प्रत्याशी जब विधायक नहीं रहे, उसके बाद भी रघुनंदन भदौरिया का निरंतर जुड़ाव जो जनता जनार्दन के साथ रहा, कई करोड़ के प्रदेश और केंद्र सरकार के जो काम अपने परिक्षेत्र में लेके आए और सुख दुख में उन मतदाताओं के साथ, जिन मतदाताओं ने उनको विधायक नियुक्त किया था पहले, उन मतदाताओं के साथ सुख दुख में वो खड़े रहे। इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था और संगठन का ये धन्यवाद आभार भी है कि संगठन ने ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दी। एक विधानसभा से एक प्रत्याशी को लगभग कितने बार चुनाव लड़ लेना चाहिए? अब इसमें तो मेरी व्यक्तिगत ही राय हो सकती है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ आपकी। देखिए, ये व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर होता है। कानपुर शहर में एक नेता ऐसा भी है जिसने 31 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ना शुरू किया था और इस बार 8वीं बार विधायक बनने जा रहा है। और सबसे ज्यादा जनता जनार्दन का जो इसने आशीर्वाद कानपुर शहर में प्राप्त करता है और कानपुर शहर में सबसे विकास के काम दिखने वाली वो विधानसभा भी है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है कि उसकी इच्छा शक्ति कब तक जनता जनार्दन की सेवा में बनी रहती है। वो मंत्री हैं, क्या वो सिर्फ महाराजपुर के मंत्री हैं कि कानपुर नगर या उत्तर प्रदेश के मंत्री? माना जी मंत्री बने सन 2017 में। इससे पहले वो लगातार 6 बार विधायक रहे जी। तो एक विधायक के रूप में उन्होंने अपना जो एरिया, क्योंकि पहले आप देखो ना, यही छावनी विधानसभा पहले जब महाना जी के पास थी तो शहर में सबसे ज्यादा काम करने वाली विधानसभा कही जाती थी। आज यही विधानसभा जब महाराजपुर के नाम से ग्रामीण अंचल का परिक्षेत्र उनको मिला तो सबसे ज्यादा तो उनको अपनी क्षमता वहां पे लगानी पड़ी, क्योंकि उस परिक्षेत्र में काम बिल्कुल नहीं हुआ था। 7 मिलें बंद हुई है कानपुर के अंदर, छोटी बड़ी मिलाकर, उसमें मंत्री जी का क्या सहयोग रहा? देखिए, मिलों की जहां तक बात है, रोजगार डाउन, सरकार उसको देख रही है। देखिए, जब जिस स्थिति में कल हम इन मिलों में जो सामान बनाते थे, आज जब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो उन सामान को अगर हम बनाना अगर शुरू करते हैं तो उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी पड़ रही है। एक चीज आप ये भी देखिए। दूसरा, समय अनुसार रोजगार के माध्यमों को परिवर्तित होना होगा। अब आज मोबाइल के युग में भी अगर हम रेडियो और ट्रांजिस्टर के कालखंड की बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय महाना जी अभी 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाए हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो ये 4 लाख करोड़ रुपए ऑन पेपर है, मैं आपके चैनल में कोई भ्रम नहीं फैलाने की बात कर रहा हूँ। 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट माननीय महाना जी विदेशी और देशी व्यापारियों से लेके आए। उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में भैया समय लगेगा ना। अभी भी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कई लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किया। फैजल जी ने अपनी बात को पूरी पुख्ता के साथ रखा, अपनी पार्टी के विधायकों की बात को पूरी पुख्ता तरीके से रखा। जैसा इनका नेचर है, ज़्यादा उग्र नेचर नहीं है, स्वाभाविक तरीके से अपनी बात को नीचे रखते हैं। और मैंने इनको फांसने की कोशिश करी लेकिन फंसे नहीं, इन्होंने पूरी बात अपनी निष्ठा के साथ रखी। और अपने कुछ मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मतदाताओं से सिर्फ एक हाथ जोड़ के आग्रह है। बहुत वर्षों तक इस देश और प्रदेश में जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर मतदान होता रहा। सन 2014 से पहले विशेष रूप से मेरे अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को ये डराया जाता था कि हमको वोट दे दो वरना भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ अन्य जो दल सपा, बसपा, कांग्रेस आई, इनका वोट मांगने का एक ही माध्यम होता था, हमको वोट दे दो और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। सन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सन 2014 से लेकर आज तक केंद्र की व्यवस्था में, यानी कि भारत सरकार ने जब बिना छत के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत देने का काम किया, जब भारतवर्ष की सरकार ने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को माह में 2 बार
राशन की व्यवस्था करी, यानी कि अनेकों अनेक जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई, उनका मानक सिर्फ एक था कि गरीब व्यक्ति तक वो चीज पहुंच पाए। कहीं पे भी जात और धर्म और वर्ग के आधार पे आदमी को विश्लेषित नहीं किया गया कि ये इस धर्म का व्यक्ति, इसको ये नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी स्थितियों में देश और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, तो हम मतदाताओं को भी खुले मन से, साफ मन से, जाति धर्म को हटा के किनारे उनको वोट देना चाहिए जो आपके विकास में और देश के विकास में सहयोग करें। पूरे शब्दों के साथ इन्होंने मतदाताओं से अपील करी कि एक ऐसी सरकार को वोट दें जो जातियों में बंटवारा या जातियों में कोई भेदभाव नहीं देखती है। आज हमारे बीच में फैसल सिद्दीकी जी आए, उन्होंने अपनी बात को पूरी तरीके से रखा और ऐसे ही एक और नगीने को हम तलाश करेंगे और हमने इस मंच तक लेकर के आएंगे और उनसे वाद विवाद करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव का हाल। चुनाव 2022 एक चर्चा। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।